इंटरनेट आज हम सभी यूज़ कर रहे हैं और हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। इंटरनेट हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देता है, काफ़ी सारी सर्विसेज हम इंटरनेट के माध्यम से लेते हैं और यही जो इंटरनेट है आज एक इवोल्यूशन के दौर से गुजर रहा है। वर्तमान में जो हम वेब यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग दिस वेब 2.0 और वेब 3 पे चर्चा शुरू हो चुकी है। वेब 3 क्या है, काफ़ी सारी जगह पे स्पेशली आप देखेंगे गेमिंग इंडस्ट्री में, क्रिप्टो करेंसी में इसका यूज़ प्रचलन बढ़ता जा रहा है। तो ये जो वेब 3 है कैसे काम कर रहा है, कैसे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, कैसे ये वेब 3 जो वर्तमान में हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं जो कि वेब 2 है उससे अलग है, उस पर चर्चा करेंगे। और किस तरीके से गवर्नमेंट वेब 3 जो है इसके पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकती है टू इम्प्लीमेंट द स्कीम्स इन ए मच बेटर वे, इसकी भी चर्चा करेंगे। जहाँ तक वेब 1, 2, 3 की बात है तो वेब 1 के अंदर इसको ऐसा समझिए, ये एक तरह का स्टैटिक वेब हुआ करता था जहाँ पे वेबसाइट पे हमें केवल इन्फॉर्मेशन मिलती थी। उसके अंदर हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं था, इंटरेक्टिविटी वहाँ पे नहीं थी कि हम वेबसाइट पे कुछ अपलोड करें या कंटेंट को वहाँ पे करें, जो कि वर्तमान में इंटरनेट पे हम कर रहे हैं, जो कि वेब 2.0 है। वेब 2.0 जिसको सोशल वेब भी कहते हैं, यहाँ पे इंटरेक्टिविटी है, हम काफ़ी सारा कंटेंट वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, इंटरेक्शन इज़ देयर। तो ये वर्तमान का वेब है 2.0 जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वेब 2.0 जो है, जो कि प्रेजेंट में इंटरनेट जो हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक हो, गूगल हो, ये सारे यहाँ पे एक सेंट्रलाइजेशन है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने पूरा सेंट्रलाइज किया हुआ है, हमारे हाथ में कंट्रोल बहुत कम है। ये चीज़ अब बहुत जल्दी बदलने वाली है और बदलना शुरू हो चुकी है विद द एडवेंट ऑफ दिस वेब 3, क्योंकि वेब 3 इसको पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज कर रहा है, इंटरमीडियरीज की रिक्वायरमेंट को कम कर रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें ये बदलने वाला है। और इसीलिए आप देखेंगे कि एक जो यहाँ पे 2021 की जो रिपोर्ट है यूएसए इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम की, ये कहती है कि आने वाले समय में इंडिया को अगर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी से भी ऊपर की इकोनॉमी बनना है, अभी इंडिया की जो जीडीपी या इकोनॉमी का साइज देखेंगे लगभग $3.5 ट्रिलियन के आसपास है। अगर हमें $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो डेफिनेटली हमें जो डिजिटल असेट्स हैं उनके द्वारा जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है उसको लेना होगा। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देखें या फिर गवर्नमेंट गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव में देखें, हमारी खुद की प्रिवेसी के हिसाब से अगर देखा जाए, कंट्रोल हमारा क्या है डेटा पे, तो हर तरीके से वेब 3 जो है काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है। और ये वेब 3 केवल क्रिप्टो करेंसी या गेमिंग इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, इसके काफ़ी सारे जो है एप्लीकेशंस हैं जो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे भी देखेंगे, कुछ सरकारी योजनाओं का एग्जाम्पल भी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़े उससे पहले एक अपडेट है कि अनअकैडमी पे आप अपनी यूपीएससी की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यू कैन गेट दिस 50% ऑफ बाय यूजिंग दिस स्पेशल कोड SP Rahul D। सब्सक्रिप्शन का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। देखिए वेब 3 को हम समझते हैं, उसके लिए हम सबसे अच्छा समझने का तरीका है वेब 2, जो कि वर्तमान में हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो है वेब 2.0। उससे हम इसका कंपैरिजन कर देते हैं। वेब 2.0 में हम क्या कर रहे हैं, वेब 2.0 जो वर्तमान में इंटरनेट है वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है। जो करंट वर्जन है इंटरनेट का, ये सेंट्रलाइज है। इट मीन्स कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके सर्वर पे पूरा डेटा जा रहा है। आप देखिए यू हैव द गूगल, ठीक है, फेसबुक है, अमेजोन है, तो उनके जो सर्वर्स हैं वहाँ पे आपके पास ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके पास डेटा कलेक्शन या वो पावर है जहाँ पे ये अपना पूरा डेटा स्टोर करे हुए हैं। उनके पास ये पावर है, डेटा को कैसे यूज़ करना है, किस पर्पस के लिए यूज़ करना है, किसको देना है, नहीं देना है। तो वर्तमान में जो इंटरनेट यूज़ हो रहा है वेब 2, ये क्या है, सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ इंटरनेट है। डेटा इज स्टोर्ड ऑन द सेंट्रलाइज सर्वर्स ऑन एंड कंट्रोल बाय द लार्ज कॉर्पोरेशंस। लेकिन वेब 3.0 में ये चीज नहीं होगी, ये पूरी तरह से क्या होगा, डिसेंट्रलाइज होगा। डेटा इज स्टोर्ड ऑन ए डिसेंट्रलाइज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर ऑन एंड कंट्रोल बाय द यूजर्स देमसेल्फ। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो सबसे बड़ा चेंज तो यही होगा। और अगर हम देखें क्या चेंजेस होंगे, इंटरमीडियरीज वर्सेज पीयर टू पीयर। वर्तमान में आप देखोगे कोई भी हमें कुछ करना है, हमें इंटरमीडियरीज की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हैं कि हम सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, लेटर से ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, हमें कुछ मैसेज पोस्ट करना है, तो हम ट्विटर जो है वो इंटरमीडियरी की तरह काम कर रहा है। ट्विटर के प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे, फिर वो मैसेज है दूसरे लोगों तक पहुंच रहा है। इसी तरह से फेसबुक है। तो हम क्या कर रहे हैं वर्तमान में, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जो इंटरमीडियरी की तरह काम कर रहे हैं, या फिर बैंक्स हों, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में बैंक्स इंटरमीडियरी के रूप में काम कर रहे हैं। आपको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसा भेजना है तो बैंक यहाँ इंटरमीडियरी के रूप में काम करेगा, आपके बैंक अकाउंट से दूसरी जगह पे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें वेब 3 के अंदर तो ये नहीं है। और अगर आप देखते हैं जैसे क्रिप्टो करेंसी में जो पेमेंट हो रहे हैं वर्तमान में, तो वो बैंक्स और उनकी ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्रिप्टो वॉलेट के थ्रू वो ट्रांसफर हो रहा है।
तो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, इंटरमीडियरीज की रिक्वायरमेंट को इन्होंने हटा दिया है। तो इसमें क्या होगा, वेब 3 के अंदर यूजर्स जो होंगे दे कैन ट्रांजैक्ट डायरेक्टली विथ वन अनदर विदाउट द नीड ऑफ द इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज की नीड के बिना डायरेक्टली वो इस तरह से ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। फाइन, जैसा कि वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी और इसके अंदर काफी हो रहा है, गेमिंग इंडस्ट्री में भी ये चीज बढ़ रही है। डेटा ओनरशिप और कंट्रोल की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो फॉर्म ऑफ इंटरनेट है वेब 2 है, यहाँ पे डेटा ओनरशिप कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं के बराबर है, बहुत ही मिनिमम कंट्रोल हमारे हाथ में है। जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे फेसबुक, गूगल है, इनके पास सारा कंट्रोल है, डेटा को ये यूज भी करते हैं, मोनेटाइज भी कर रहे हैं। तो वेब 3 के अंदर ये चीज नहीं होगी, हमारे हाथ में ये कंट्रोल रहेगा कि हमें किससे डेटा शेयर करना है, फाइन, किस तरीके से डेटा शेयर करना है, नहीं करना है, वो सारा कंट्रोल हमारे हाथ में होगा इन दिस वेब 3.0। और कुछ एग्जाम्पल देखें वेब 3 को कौन यूज़ कर रहा है, तो अभी हमने क्रिप्टो करेंसीज का एग्जाम्पल लिया है। क्रिप्टो करेंसीज जो हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना फैसिलिटेट हो रही हैं, चल रही हैं, विच इज़ द की कंपोनेंट ऑफ द वेब 3। दीज डिजिटल करेंसीज एंश्योर सिक्योर डिसेंट्रलाइज ट्रांजेक्शन। तो आज आप मानिए कि अगर बिटकॉइन के अंदर किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को पेमेंट देना है तो उसको बैंक या किसी तरह के इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं है, वो जो भी आपका वॉलेट एड्रेस है वहाँ से डायरेक्ट वो पैसा जाएगा बिना किसी फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज की रिक्वायरमेंट के। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ वेब 3.0। इसी तरह से आप देखोगे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जहाँ पे अगर किसी को उधार लेना है, किसी को आप पैसा देना चाह रहे हो, तो उस केस में भी इंटरमीडियरीज जो बैंक्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। डिसेंट्रलाइज स्टोरेज भी आज आप कर सकते हो, और उसके अंदर काफ़ी सारे डिसेंट्रलाइज सोशल नेटवर्क लाइक मस्टाडोन, ये जो है मस्टाडोन, ये एक तरह से आपका फॉर एग्जांपल ट्विटर को हम लेते हैं, है ना, तो ट्विटर के ऊपर आप मैसेजिंग वगैरह वो सब कर रहे हो, लेकिन ट्विटर की ऑनरशिप क्या है, किसी एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के पास है, अभी तो एलन मस्क के पास है, उनके हाथ में सारा कंट्रोल है। लेकिन ये जो डिसेंट्रलाइज स्टोरेज या जो डिसेंट्रलाइज ऐप इनको कहते हैं, डी ऐप जो होती हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, वहाँ पे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक व्यक्ति के पास वो ऑनरशिप नहीं होगी, ये डिसेंट्रलाइज होगा, फाइन, यूजर स्पेसिफिक होगा, कम्युनिटी बेस्ड होगा, है ना, आपको अगर वहाँ पे आपको वो रूल्स रेगुलेशन उसके फॉलो करने हैं तो आप उसको कर सकते हो, नहीं है तो नहीं कर सकते। तो पूरी तरह से ये डिसेंट्रलाइज रहेगा और इसी का फायदा हमें यहाँ पे मिल रहा है। वेब 3 की अगर हम बात करें या वेब 3.0, कई जगह पे ये वर्ड यूज़ किया जाता है, इसको हम सिमेंटिक वेब भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगी, एक तरह से हमें इंफॉर्मेशन को ऑलरेडी वो जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसमें से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लेके फिर हमारे सामने प्रेजेंट कर रही है। तो जो अब आने वाले जो ब्राउजर्स हैं, ठीक है, सिमेंटिक वेब या वेब 3.0 में वो ज़्यादा रियलिस्टिक माने जा रहे हैं, ठीक है, कि और अच्छे हमारे लिए सर्च इंजन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम देखें क्रिएशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ द डिजिटल असेट, डिजिटल असेट की एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी वेब 3.0 का यूज हो रहा है। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, जैसा अभी हमने एग्जांपल देखा, डी एप्स कैन बी यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस सच एज सोशल मीडिया, फाइन, फिनेंस, गेमिंग वगैरह वगैरह। तो ये मस्टरडॉन वाला जो एग्जाम्पल था, इसको इस एग्जाम्पल से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। कुछ इश्यूज भी हैं अभी इनकी, इंटरऑपरेबिलिटी, यूजर अडॉप्शन, स्केबिलिटी जैसे कुछ चैलेंजेस हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि अभी ये फेज आ गया है, क्योंकि वेब 3 अभी डेवलपिंग फेज में है, लेकिन आने वाले कुछ समय में ये चीज़ें बहुत कॉमन हो जाएंगी। अब हम आते हैं कि किस तरीके से हम ये जो वेब 3 के द्वारा अपॉर्चुनिटीज़ बताई जा रही हैं या आ रही हैं, उनको हम यूटिलाइज करके अपनी गवर्नेंस को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, सरकार अपनी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन और बेहतर कर सकती है, लोगों की लाइफ के अंदर क्या पॉजिटिव इंप्रूवमेंट किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस वेब 3। तो वेब 3 आप देखोगे डिसेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज सिस्टम ये अवेलेबल करा रहा है, और इसकी वजह से आप देखोगे जो भी एट प्रेजेंट हम देखते हैं कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका अभी डेटा के ऊपर पूरा एक एकाधिकार, वर्चस्व, है ना, हेजीमनी आप कह सकते हैं, वो देखने को मिल रही है। और इसी तरह से आप देखोगे तो जो उसकी वजह से यू हैव दिस लिमिटेड यूज ऑफ दिस डेटा थिंग, तो उसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया है अटल भूजल योजना का, ठीक है। अब अटल भूजल योजना जो है ये ग्राउंड वाटर जो रिसोर्सेज हैं, भूजल मतलब ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन रिलेटेड जो भी डेटा है वो सारा कलेक्शन और ये सब कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो डेटा एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो लोकल लेवल पे अवेलेबल है नहीं। लोकल लेवल पे अगर डेटा एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज़ नहीं है तो फिर इस डेटा को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे नहीं करना है, वो लिमिटेशन हमारे पास है। वेब 3 के माध्यम से ये जो लिमिटेशन है इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, और ये जो डेटा एनालिटिक्स है इसको भी डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। तो अगर रूरल एरिया के अंदर इस तरह की जो फैसिलिटीज़ अगर हमें मिलेगी तो योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन भी हम बेहतर कर सकते हैं। फिर आप देखोगे जैसे डिजिटल टोकन्स हैं, फाइन,
minted by the Web3 platform would enable our handicraft enterprise to secure their innovation। अभी क्या हो रहा है, आप देखेंगे डिजिटल टोकन्स जैसे NFT वगैरह हैं, नॉन फंजिबल टोकन, जिसके अंदर ऑनरशिप ये हो जाती है, जिसके पास भी NFT है वो उसका ऑनर इस तरह से कहला रहा है। तो आज अगर हम हैंडीक्राफ्ट एंटरप्राइज के अंदर कोई हमने प्रोडक्ट क्रिएट किया, उसको पेटेंट वगैरह नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन हमने ऑनरशिप इंश्योर कर ली विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टोकन्स लाइक NFT वगैरह, तो वो भी एक अच्छी बात है कि सस्ते के अंदर और इस तरह से हम अपनी इनोवेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको मोनेटाइज भी कर सकते हैं। इंडिया ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कर रहा है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी अच्छा पुश है। जैसे आप देखोगे UPI है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर हो रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का डिप्लॉयमेंट भी रूरल एरिया में हुआ है, और अगर Web3 रूरल एरिया में आता है, दिस कुड बी ए काइंड ऑफ बिग थिंग, क्योंकि इंडिया जिस गति से इकोनॉमिक ग्रोथ चाह रहा है, जहाँ पे हम चाह रहे हैं कि आने वाले 7-8 साल में हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए, तो उसके अंदर Web3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एग्जाम के परस्पेक्टिव से देखोगे इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्यों? क्योंकि अभी वर्तमान में हम Web2 यूज कर रहे हैं, और Web2 और Web3 में क्या डिफरेंस है, इसको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों परस्पेक्टिव से। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट ट्राई टू गेट फ्यू थिंग्स कि क्या बेसिकली डिफरेंस है, डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, डेटा स्टोरेज, प्राइवेसी कंट्रोल, यूजर कंट्रोल वगैरह, ये ध्यान रखें। तो दिस इज ऑल। सेशन का PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन बी द पार्ट ऑफ अनअकैडमीज प्लस प्लेटफॉर्म, जो आपको देता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर कंप्लीट UPSC प्रिपरेशन। इसके अंदर क्या होगा, एक बार आपको फीस देनी है, फीस देने के बाद आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा प्लेटफॉर्म का, जहाँ पे जितने भी एजुकेटर है किसी से भी आप पढ़ सकते हैं। फाइन, उसी फीस के अंदर आपको जो है टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग सेशन, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, वो सारी चीजें एक ही बार फीस में आपको मिल रही है। टुडे इज द लास्ट डे टू क्लेम दिस 50% डिस्काउंट ऑफर। 50% ये कॉमन नहीं होता है डिस्काउंट, जनरली 20%, 25% रहते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ बिग अपॉर्चुनिटी टू किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन अ मोर इंटेंस मैनर, कि आपको 50% डिस्काउंट है। तो जो 2024, 25 या 26 की IAS की तैयारी करना चाह रहे हैं, घर बैठे आप ये पूरी तैयारी कर सकते हो। टू क्लेम दिस 50% डिस्काउंट यूज द कोड SP Rahul B। अब सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें सब्सक्रिप्शन का लिंक है, या आप इस टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, यहाँ पे भी सब्सक्रिप्शन का लिंक है, आप उस पर क्लिक कीजिए, अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कीजिए, 1 साल 2 साल जो भी है, देन पुट दिस पर्टिकुलर कोड SP Rahul B, जो आपका 50% डिस्काउंट है, दैट विल बी एप्लीकेबल, और ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आप जा सकते हैं। जो बच्चे 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने 2024 का प्रीलिम्स क्लियर किया है, तो डेफिनेटली आपको मेंस तक की प्रिपरेशन दिल्ली में रह के अनअकैडमी की तरफ से कराई जाएगी, जिसमें आपका रहना खाना है, पर्सनल मेंटरिंग, और सब अनअकैडमी करेगा। और अगर आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचते हैं, तो आपकी पूरी फीस यहाँ पे रिफंड हो जाती है। 27 अप्रैल से ही नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, हिंदी माध्यम के लिए 20 अप्रैल से बैचेस स्टार्ट हुए हैं, 0% EMI ऑप्शन आपको मिलता है। और अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं, तो दिल्ली के अंदर करोल बाग में 15 मई से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं। टू गेट दिस 25% डिस्काउंट, टू क्लेम दिस डिस्काउंट, यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर SP Rahul B कोड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट डे।